जी हाँ, विपिन जी एक बात बताइए सर, जैसे दो चीजें हैं, या तो कैंपस के अंदर कोई पुतला दहन ना हो, और अगर मुझे विपिन शर्मा की आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है तो मैं विपिन शर्मा जी की का पुतला फूंकूंगा, और आपको मेरी आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है तो आप मेरा पुतला फूंके। मैंने कहा ना कि वो नजीर की बात है, 14 में हुआ, 16 में संभवतः 16 में शायद एनएसयूआई ने कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के पुतले फूंके थे। तो मुझे लगता है कि जब ये इन चीजों की शुरुआत हो रही थी उसी वक्त आपने ट्रेंड नहीं सेट किया, या तो आप ट्रेंड सेट कर देते कि बेटा करना है पूजा पाठ करो, नारेबाजी करो, ये पुतला दहन वाला कार्यक्रम कैंपस के अंदर मत करो, और अगर करते हो तो फिर आपको अपनी विचारधारा है दूसरे के खिलाफ करो, उनको उनकी विचारधारा है उनको करने दो, फिर एक दूसरे को इंटरप्शन मत करो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कांग्रेस वाले मोदी साहब का पुतला फूंकते हैं, बीजेपी वाले राहुल जी का पुतला फूंकते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। अगर राज्य में थोड़ी सरकार आपके समर्थन वाली है तो जब आप जलाने जाते हैं तो छीन लेते हैं, ये ज्यादा करते हैं, एक आध घंटे बैठा लेंगे, इतना ही करते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो फिर कैंपस में मुझे लगता है कि नजीर ही नहीं सेट कर पाया विश्वविद्यालय, इसलिए मैं बार बार घूम फिर के आ रहा हूं कि भाई हर समस्या की जड़ वहीं पर जाकर खत्म होता है। निस्संदेह, देखिए एक अंग्रेजी का फ्रेज है, निप देम इन द बडिंग स्टेजेस, और यहां पर अगर आपने उनको उस एक डेंजरस ट्रेंड को पनपने दिया है तो ये वो कैंसर बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई इत्तेफाक रखेगा कि अगर एक आपको दिख रहा है कि एक दिक्कत आ रही है बार बार और वो एक भयानक रूप ले रहा है, तो आप उसको, आपने क्या कार्रवाई करी, आपने पनपने क्यों दिया? तो यही कारण है अब ये जो सिलसिलेवार तरीके से ये जो पैटर्न बन गया है। दूसरी बात है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, तो कोई ऐसे ये किसी तरह का प्रोसेशन निकलेगा नहीं। आप धार्मिक आस्था का सब कोई सम्मान करता है, हम लोग अपनी अपनी सबकी धार्मिक आस्थाएं हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, तो यहां पर लेकिन साथ साथ ये प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए। किसने करा वो जांच का विषय है कि पहले आग किसने लगाई, किसने चिंगारी लगाई और किसने घी डालने का, आग में घी डालने का काम करा यहां पर। लेकिन मुद्दा ये है कि ये ऐसा ट्रेंड बार बार क्यों बन रहा है, और ये बाकी जो प्रशासनिक जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो मूक दर्शक बन के क्यों बैठे हुए हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात धर्मराज जी, जो मैं चाहता हूं ये विचार भी आगे पहुंचे, कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनके वरिष्ठ नेता हैं, किसी भी राजनीतिक दल से हो, कांग्रेस, बीजेपी, वाम दल से, ये सबको जिम्मेदारी से आगे जब ये नेतृत्व करते हैं या बयानबाजी करते हैं, क्योंकि युवाओं के पास जो संदेश जाता है वो उसका बहुत महत्व है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि युवा जाके बनता है कि आप जब युवाओं से बातचीत कर रहे हैं तो आप वो बड़े जिम्मेदारी से बोलें, क्योंकि यहां पर ऐसे ना हो कि वो भ्रमित हो जाएं और वो एक अलग राह पे चल पड़े, हिंसा पे उतर जाएं, तो वो उससे बचाना है। और दूसरी बात भी मैं जिम्मेदारी से बोलूंगा, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि अगर हमारा जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है वो बिल्कुल रोबस्ट है, वाइब्रेंट है और बिल्कुल बुलंद है, तो यहां पर अगर, क्योंकि दोनों दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, एक तो हमने सबका सम्मान करना है, सर्वधर्म सम्मान, ये नहीं कि हमारा धर्म ज्यादा है या दूसरे को हम सर्टिफिकेट दें आप कम देशभक्त हैं। जो भी देश में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है, वो देशभक्त है, सर। देश प्रेमी अपने देश से प्रेम करेगा। एक बात तो स्वाभाविक है, हम सर्टिफिकेट देने वाले बनते नहीं। लेकिन साथ साथ जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। एक तरफ हम बोलते हैं कि संविधान का हम सर्वोपरि मानते हैं, सम्मान करते हैं, कोई दो राय नहीं है, हर कोई सम्मान करता है, देश संविधान से ही चलेगा। लेकिन संविधान ये भी सीख देता है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बनी हुई है उनको भी आप चलने दें। और यहाँ पर जिम्मेदारी ये भी दिखानी है कि जब हम विदेशी धरती पे जाते हैं वहां पर बयानबाजी अगर करते हैं तो जिम्मेदारी से करने की आवश्यकता है।